क्षेत्र में शहीद दिवस मनाया जा रहा है। अभी मैं गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हूँ। हमारे साथ हरिंदर ताऊ जी मौजूद हैं। आइए मैं इनसे बात करता हूँ इस मौजूद पे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। आज शहीद दिवस है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज पूरा विश्व, भारत नहीं है, पूरा विश्व राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की शहादत को याद कर रहा है और आज उनकी आत्माएं हैं, आज वो रो रही होगी, जहाँ भी होंगी आज उनको पूरा दुख होगा कि क्या हम लोगों ने ऐसे भारत के लिए शहादत दी थी कि मेरा परिवार सड़कों पे होगा, और ऐसे नालायकों के लिए उन्होंने शहादत दी थी कि जो देशद्रोही थे, जो देश के गद्दार थे, आज वे सरकार में बैठे हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इस देश के खातिर हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ गए ताकि इस देश को आज़ादी मिले। क्या नहीं, भारत आज़ाद नहीं है। अगर भारत आज़ाद होता, देखिए, जब तक हमारे देश के राजनेता देश के लिए नहीं सोचेंगे तब तक देश आज़ाद नहीं हो सकता। हमारे देश के जितने भी राजनेता हैं सब अपने लिए सोचते हैं। ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज किसान जो आंदोलन लगातार 3 महीने से ज़्यादा दिन हो गए आंदोलन कर रहे हैं, सरकार बात सुन नहीं रही है। देखिए, यही तो दुर्भाग्य है। जब देश का राजा अहंकारी हो जाएगा, प्रजा दुखी होगी। जब देश का राजा तानाशाह बनने की कोशिश करेगा, प्रजा दुखी होगी, और वो इस देश में हो रहा है। 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ट्वीट नहीं करते हैं। जब एक क्रिकेटर के हाथ में चोट लग जाता है तो उसके लिए ट्वीट कर देते हैं। कैसे देखते हैं? देश का दुर्भाग्य है, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शहादत हमारे परिवार के लोगों की हुई। हम अपने परिवार को याद करते हैं, वो नहीं करता कोई बात नहीं, कल को वो उसको भी वहीं जाना है। देश देख रहा है, फिर उसे कौन याद करेगा बताओ? जब मैं आपके दुख में सही शरीक नहीं होऊंगा तो फिर आप भी सोचेंगे मेरे दुख में शरीक होना। 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन फिर भी किसानों को आज भी खालिस्तानी, पाकिस्तानी, दलाल कहा जा रहा है। देखिए, जब देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे हमारे पुरखे, उनको भी गद्दार कहा जाता था। तो हम तो भैया उस मिट्टी के बने हैं, उनके वंशज हैं कि पहले से ऐसे इल्ज़ाम हम पे लगते आए हैं। हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी कहे। ये देश की आज़ादी की लड़ाई दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। उस समय हम गोरे अंग्रेज़ों से लड़के 2006 और 7 में ऐसे ही 3 काले कानून अंग्रेज़ों से 9 महीने तक आंदोलन करके जीत के आए थे, और वही ऐसे ही 3 काले कानून फिर अब हमारी गले की फांसी का फंदा बना के ये काले अंग्रेज लेके आए। लड़ेंगे, जीतेंगे। जो कंगना रनौत लगातार किसानों को आतंकवादी कहती रही और उस कंगना रनौत को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है, इसको कैसे देखते हैं? कलम भी तुम्हारी, अखबार भी तुम्हारा, सुबह छपेगा, प्रोग्राम अच्छा हुआ। तो मतलब ये कंगना रनौत जैसे एक्टर को अवार्ड मिलने के पीछे कारण क्या हो सकता है? इसके ऊपर कुछ विस्तार से। यार एक बात तो बताओ, संस्था तुम्हारी, अवार्ड तुम्हें देना, तुम किसी को दे दो। अवार्ड कैसे मिलते हैं? अरे इस देश में तो भारत रत्न भी शक्ल देख के दिए जाते हैं। तो तू इस देश का क्या करोगे? क्या करोगे इस देश का? आज शहादत दिवस है, तो भगत सिंह को कि क्या कहना चाहेंगे? उनको अभी ये भारत रत्न नहीं मिला है, इसके लिए हमारे देश के जितने भी वीर सपूत हैं वे इनके भारत रत्न जैसे किसी के भी मोहताज नहीं है। आप उन्हें भारत रत्न कहते हैं? अरे देश ने तो उन्हें शहीद आजम भगत सिंह कहा है। ये वही आरएसएस के लोग हैं, ये आज तक भी उसे आतंकवादी कहते हैं।
और बीजेपी वाले और आरएसएस वाले तो आपको भी आतंकवादी बोल रहे हैं। अरे यारो, हम अभी जिंदा हैं, हम कोई इतने बड़े महान नेता नहीं हैं, हम तो एक आम नागरिक हैं, आम किसान हैं। लेकिन अगर शहीद आजम भगत सिंह इस देश का वो सपूत है जिसने पूरे देश के अंदर क्रांति लाया था, है? ये लोग उसका मुकदमा तक नहीं लड़ पाए, तो क्या कहोगे इन्हें?